हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू लैडर की कि वैल्यू लैडर क्या होती है, और इसके साथ में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से जो बहुत सारी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। बहुत सारी कंपनीज में वैल्यू लैडर, हम बहुत सारी जो सर्विसेज यूज़ करते हैं या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उनमें हमें कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें दिखती हैं कि वैल्यू लैडर का यूज़ हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे, बिकॉज वैल्यू लैडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू actually want to start your business online, and if you want to stay in that domain for a very long term, if you have a long term vision as an entrepreneur, as a digital entrepreneur, then in that case एक value ladder create करना is something which is crucial, because without having a value ladder it's not possible to stay very long in the market. So आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू लैडर होती क्या है। तो अगर वैल्यू लैडर की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल से चलिए इसको समझते हैं कि वैल्यू लैडर क्या होती है। लेट्स सपोज कि आप सबने हॉट स्टार यूज़ किया होगा, राइट? हॉट स्टार आप देखते होंगे। सो इसमें क्या करते हैं इन लोगों के ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनमें इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले ये आपको एक महीने का फ्री ट्रायल देते हैं, ठीक है? 1 मंथ फ्री ट्रायल, चाहे आप अमेजोन प्राइम देख लीजिए, चाहे आप हॉट स्टार देख लीजिए, नेटफ्लिक्स देख लीजिए। तो ये जो फ्री ट्रायल देते हैं, ठीक है, तो ये एक आपका फ्री ट्रायल होता है। ये अगर हम एक वैल्यू लैडर के टर्म्स में देखें तो ये सबसे पहला स्टेप है लैडर का, जहाँ पे आपको एक फ्री ट्रायल मिल रहा है। और फ्री ट्रायल की वजह से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होके सब्सक्राइब करते हैं। वो सब्सक्राइब करेंगे एंड वो सोचते हैं कि ठीक है, 28 दिन का एक या मुझे 30 डेज का एक ट्रायल मिल रहा है, चलो लेते हैं। तो आपने एक 30 डेज का ट्रायल लिया, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए, उन्होंने लिया। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 30 डेज के बाद होता क्या है कि आप उनके फनल में एंटर हो गए। आप जैसे ही उनके फनल में एंटर हुए, आपको वहाँ वैल्यू मिली। वैल्यू मिलने का मतलब है कि आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए इफ़ यू हैव सब्सक्राइब फॉर द एंटरटेनमेंट, सो एंटरटेनमेंट इज वैल्यू फॉर यू। इफ यू एक्चुअली गेट एंटरटेन बाय देयर कंटेंट, यू फील दैट यस यू गॉट द वैल्यू आउट ऑफ इट। सो वही होता है वहाँ पर कि आपको एक अलग टाइप का क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। बहुत सारी वेब सीरीज चल रही होती हैं, बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है। तो आप वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं और इसके बाद आप फील करते हैं कि यस आई गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर आप क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब प्रीमियम में भी उनके पास कई सारी कैटेगरीज होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि फिर वो एक ही प्रीमियम पैकेज लेके बैठे हैं कि यस आप 365 रुपीज़ दीजिए या 399 रुपीज़ दीजिए एंड यूज़ करिए। ऐसा नहीं है, उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं। लाइक अगर हॉट स्टार की बात करें तो उसमें हॉट स्टार प्रीमियम है एंड हॉट स्टार VIP है। तो एक 399 का है, एक शायद 999 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद एक 999 का है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक वैल्यू लैडर क्रिएट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत सारे लोग 999 नहीं लेंगे, सबसे पहले वो एक स्टेप अप जाएंगे। अभी आपने क्या किया, फ्री सब्सक्रिप्शन लिया था, अब आप एक स्टेप ऊपर जाके क्या करोगे, 399 वाला ले लोगे, VIP, ठीक है, प्रीमियम। सो उसके बाद क्या होगा कि आपने 399 वाला लिया एंड अब आपको वहाँ पे कुछ कंटेंट मिलेगा, लेकिन सारा कंटेंट नहीं अवेलेबल होगा। बहुत सारा कंटेंट फिर भी लॉक होगा, सो वो आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन आपको वैल्यू वहाँ भी मिल रही है। आपने वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारा कंटेंट देखा, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब आपको कंटेंट आप कंज्यूम करते गए एंड फाइनली जब आपको लगा कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्योंकि वो लॉग है। वो अब अगले लेवल पे आप जब अपग्रेड करेंगे, 399 से 999 पे अपग्रेड करेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको बहुत वैल्यू दी गई, बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपको मिला, लेकिन अभी आपको और चाहिए। एंड जब आपको और चाहिए तो अब उसके लिए उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल भी तैयार करके रखा है, 999 वाला। अब आप क्या करोगे, आप 999 वाले लेवल पे अपग्रेड करोगे। सो कस्टमर जो है वो
और चाह रहा है और आप रेडी हो और देने के लिए, आपके पास है अवेलेबल, आप और ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हो, उसे और कंटेंट चाहिए तो आप दे सकते हो। यही वैल्यू लैडर होती है, जहाँ पर आप लेवल जैसे जैसे अप लेवल पे जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर लोग कम होते हैं। आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग फ्री ट्रायल लेके बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, या तो फर्स्ट लेवल 399 वाला ले लिया, लेकिन 999 में बहुत कम लोग मिलेंगे। सो यही होता है कि जैसे जैसे अप लेवल पे आप जाओगे वैसे वैसे वहां पर आपको लोग कम मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, वहां पे आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, भीड़ नहीं है वहां पे, लेकिन आप चार्ज ज्यादा कर रहे हो, इस वजह से आपको आप उन्हें ज्यादा सर्व भी कर रहे हो, वैल्यू भी ज्यादा दे रहे हो। तो वैल्यू लैडर का मतलब, आप वैल्यू लैडर के मेन चीज ये है कि जैसे जैसे आप अपने कस्टमर को वैल्यू लैडर पे ऊपर की तरफ लेके जाते हो, वैसे वैसे आप उससे ज्यादा प्राइस भी चार्ज करते हो और ज्यादा वैल्यू भी देते हो। ये सबसे क्रूशियल थिंग है, सिर्फ ज्यादा चार्ज नहीं करना है, ज्यादा वैल्यू भी देनी है। यही हो रहा है यहाँ पर कि जो 399 से 999 पे अपग्रेड कर रहा है उसको सारी चीजें दी जा रही है, हर चीज उसके लिए। HD क्वालिटी भी अनलॉक्ड हो जाती है, उसके लिए सारा कंटेंट भी अनलॉक्ड हो जाता है, तो उसको एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस दिया जाता है। सो जैसे उसने आपको प्राइस ज्यादा पे किया, आपने उसको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी, लेकिन ये लेवल्स होना बहुत जरूरी है ताकि एंट्री बैरियर ना रहे। ये सबसे इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो एंट्री बैरियर कम कर देता है। अगर कोई डायरेक्टली अगर आप 999 ऑफर करो तो हो सकता है कि लोग हेजिटेट करें, वो ना ले, लेकिन क्योंकि आपने सबसे पहले फ्री दिया तो इस वजह से बहुत सारे लोग आए, और जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्हें वैल्यू मिली, तो उन्होंने अपग्रेड किया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले एक बहुत ही इनिशियल लेवल पे बहुत ही लो कॉस्ट या फिर फ्री में अपने फनल्स पे लोगों को लेकर आ रहे हो, और बाद में उनको धीमे धीमे करके अपग्रेड कर रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा अपना प्रीमियम ऑफर उनको दे रहे हो। सो ये इस चीज़ को कहते हैं, इसी को वैल्यू लैडर बोलते हैं, यही वैल्यू लैडर है। और ये एक बिजनेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, इवन आप ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो ये वैल्यू लैडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी जो, अगर आपको शायद LTV दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट अगर पता हो, तो लाइफ टाइम वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि एक कस्टमर से लाइफ टाइम आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो ये जो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू है, ये तभी आप बढ़ा सकते हैं जब आपके पास वैल्यू लैडर हो। अगर आपने अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के लिए वैल्यू लैडर क्रिएट की है, तभी आप ये LTV जो है इसको आप बढ़ा सकते हैं। और LTV इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नया कस्टमर एक्वायर करना इज अ वेरी वेरी कॉस्टली थिंग। सो आप सिर्फ नए कस्टमर एक्वायर करके बिजनेस नहीं रन कर सकते बहुत लंबे समय तक। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको अपग्रेड करना ज़्यादा इजी होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी LTV अगर आप बढ़ाते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू किसी एक कस्टमर की, जो आपका कस्टमर है, अगर आप उसको और प्रीमियम प्रोडक्ट बेच के लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, इससे आप नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो आप एड्स स्पेंड में, आपको एड्स में अगर स्पेंड करना है तो इस रेवेन्यू को आप एड्स में स्पेंड कर सकते हैं, या ब्रांडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आपके फनल में और ज्यादा लोग आए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक वैल्यू लैडर क्रिएट करें, और वैल्यू लैडर क्रिएट करने के साथ साथ सबसे पहले आपको एक वैल्यू लैडर मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए कि एक्चुअल में वैल्यू लैडर में जो भी बंदा आएगा आप उसको क्या ऑफर करेंगे, और अल्टीमेटली उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा उसका उस वैल्यू लैडर से पास होने के बाद। सो इस तरह का एक मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करिए, एंड उसके बाद एक वैल्यू लैडर, हालांकि इनिशियली जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट करने से पहले ही वैल्यू लैडर बनानी है। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो जस्ट स्टार्ट इट टुडे, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन स्टार्ट करने के बाद ऑफर जो भी आप दे रहे हैं, उसके कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक नए ऑफर के साथ आएं और उनको कुछ और भी ज्यादा ऑफर करें जो आप करेंटली ऑफर कर रहे हैं उसके बजाय। सो
आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में वैल्यू लैडर क्रिएट करना, एंड किस तरह से ये एक बिजनेस को हेल्प करती है पूरी तरह से रन करने में. सो I hope that you got the idea completely about the value ladder. So if you really like the video, just hit the like button and press the bell icon. Share it with your friends and stay tuned for the next videos because मैं बहुत सारे ऐसे amazing concepts के साथ आपको update करता रहूँगा in future. So that's all for today's video. This is Rishabh Jain. Thank you very much.